दोस्तों 3 जुलाई आ चुकी है और सारे ही प्लान एक्सपेंसिव हो चुके हैं, चाहे एयरटेल के हो, वीआई के हो या फिर जियो के हो। मतलब जियो ने इसकी शुरुआत करी थी सस्ता प्लान देने की और उन्होंने ही फिर सबसे आगे बढ़ के सबसे एक्सपेंसिव प्लान निकाल दिए। अब एक्सपेंसिव प्लान हो गए तो हो गए, अब हम क्या करें। लेकिन 3 जुलाई से पहले हो सकता है आप सभी ने रिचार्ज करवा लियो कि भाई कौन महंगा रिचार्ज करवाएगा 3 जुलाई के बाद में, तो भाई पहले ही करवा के रख लेते हैं। और जिन लोगों ने मौका छोड़ दिया है 3 जुलाई का, तो भैया अब क्या ही कर सकते हैं, एक्सपेंसिव वाले प्लान आपके सामने है। लेकिन फिर भी एक ट्रिक ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, शायद वो काम कर जाए और उससे आपको कुछ सस्ते या कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ स्पेशल प्लान आपको मिल सकती है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने रिचार्ज करवा लिया, मान लो उनका 84 दिन का प्लान चल रहा था जो 719 रुपये का होता था, या फिर थोड़ा और एक्सपेंसिव वाला होगा, 2.5 GB वाला आपने ले लिया होगा तो वो शायद 750-800 रुपये वाला होगा। या फिर जिन लोगों का चल रहा था 1 महीने का, 2 महीने का या कितने भी दिन का चल रहा हो, उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं पूरे साल का ही करवा लेता हूँ, मुझे झंझट ही नहीं चाहिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है इस बार, 1 साल का प्लान रिचार्ज करवा लेता हूँ। लेकिन चल कौन सा प्लान रहा था उनका, 719 रुपये वाला चल रहा होगा, या इससे सस्ते वाला चल रहा होगा, या इससे थोड़ा और महंगे वाला चल रहा होगा। तो हुआ ये है उनके साथ में, बेशक से उनके 2 महीने रह रहे थे उनके एग्जिस्टिंग प्लान के, तो उनको लगा होगा कि जब ये प्लान ख़त्म होगा उसके बाद मेरा वो दूसरा वाला प्लान एक्टिवेट होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप कोई बड़ा प्लान रिचार्ज कर बैठे हो तो भैया वही डायरेक्टली एक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जियो ने तो बड़ी चालाकी की है। उनका जो सबसे फेमस प्लान था ना 395 रुपये का, जो 84 दिन का, जिसके अंदर आपको डेटा लिमिटेड ही मिलता था, और ऐसा ही एक 1559 वाला भी प्लान था जो पूरे 336 दिन का होता था, ये भी टॉक टाइम वाला ही प्लान होता था, ये इन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया। मतलब ये नहीं रखे इन्होंने 3 जुलाई से पहले, क्योंकि इनको मालूम था बड़े अच्छे तरीके से कि लोग यही वाले रिचार्ज करवाएंगे, वो वाईफाई पे चले जाएंगे, क्योंकि वाईफाई सस्ता पड़ जाता है, मतलब जो ब्रॉडबैंड आप लेते हो वो सस्ता पड़ जाता है बजाय इस सिम के डेटा को बाय करने के। तो यहाँ पर लिमिटेड डेटा मिलता तो था आपको, लेकिन आपका टॉक टाइम ऐसा होता था कि आपको मतलब वैलिडिटी मिल जाती थी पूरे 336 दिन की या 84 दिन की। तो ये प्लान इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो आपने इनके सिवाय दूसरे जो प्लान एक्टिवेट करवाए होंगे, मान लो आपने 2999 वाला कि भाई अब 360 मतलब पूरे मेरे 700 दिन हो जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होगा, वही वाला प्लान एक्टिवेट हो जाएगा जो कि अपग्रेडेड है। चलो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि अपना सिम रिचार्ज नहीं कर पाए हैं 3 जुलाई से पहले और अब सोच रहे हैं कि यार अब तो सब एक्सपेंसिव ही होने वाला है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि आपके यार कुछ महीने हैं तो मैं क्यों करवाऊँ रिचार्ज, जैसे मैंने नहीं करवाया क्योंकि भाई मेरा 2025 में होना है, तो मैंने कहा चल छोड़ यार, देखी जाएगी तब की तब, देख लेंगे कितना एक्सपेंसिव होगा, देखी जाएगी, कोई और तो ऑफर आ ही जाएगा तब तक। लेकिन अगर आपको लगता है यार चल मुझे अगस्त में करवाना है रिचार्ज, तो भाई आपको करवा लेना चाहिए था पहले 3 जुलाई से, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन फिर भी चलो नहीं करवाया ना, तो एक तरीका है, आपको सिंपली एक प्रैंक करना है अपनी टेलीकॉम कंपनी के साथ में, पोर्टिंग का। मतलब कि आप किसी और कंपनी के ऊपर जा रहे हो, आप जियो पे हो तो आप एयरटेल पे जा रहे हो, तो इस तरीके की नौटंकी आपको करनी है। सिर्फ आपको 1900 पे मैसेज करना है का, और उसके आगे अपना नंबर डाल देना, जिसके बाद में यूनिक पोर्टिंग कोड जनरेट हो जाएगा, जिसको यूपीसी भी बोलते हैं, जो कि 15 दिन के लिए वैलिड होता है। और वो जैसे ही जनरेट होगा भाई, कस्टमर केयर वाले आपको कॉल कर करके परेशान कर देंगे कि सर ये क्या कर रहे हो, आप क्यों जा रहे हो किसी और कंपनी के ऊपर, हमने थोड़ा सा ही तो पैसा बढ़ाया है, हम ऐसा करते हैं आपके लिए, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये फ्री में रिचार्ज ले लो, वो फ्री में डेटा ले लो। तो आपके पाँव पकड़ लेंगे ये कि भाई मत जाओ आप किसी और कंपनी के पास में। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिन्होंने भी पोर्ट किया है तो उनको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा। तो वो वहाँ पर आपको कोई स्पेशल प्लान सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप ये वाला प्लान रिचार्ज करवा लो, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है लेकिन ये हमारे अंडर में होता है, तो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप इससे रिचार्ज करवाओगे, मतलब इतने रुपए से रिचार्ज करवाओगे तो इतने दिन का प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। तो मतलब एक स्पेशल प्लान आपको सजेस्ट कर देंगे जो कि आपके मज़े दिलवा सकता है। तो एक तरीके का ये प्रैंक ही है, आप सिर्फ पोर्ट करने की नौटंकी कर रहे हो कि मैं पोर्ट करने वाला हूँ, लेकिन आप करोगे नहीं क्योंकि आपको रहना ही उसी सिम के ऊपर है। तो वो आपको एक स्पेशल प्लान सजेस्ट कर देंगे जो कि आपके काम में आ सकता है। अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है, तो फिर शायद उन्होंने कभी पोर्ट करके देखा ही नहीं है, क्योंकि जब भी पोर्ट करते हैं तो भाई कस्टमर केयर वाले पाँव पे गिर जाते हैं कि सर ये वाला प्लान ले लो, वो ले लो, ये ले लो। कई बार तो फ्री में भी आपका रिचार्ज कर देते हैं, 3-4 दिन का तो करते हैं, खैर डेटा भी दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो तो है। लेकिन ये अपनी तरफ से एक स्पेशल प्लान भी सजेस्ट कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि आप 3 जुलाई के बाद में एक्सपेंसिव वाले प्लान मतलब थोड़ा सा वरीड हो उसके लिए, तो आप करवा सकते हो सस्ते में इस तरीके की ट्रिक यूज़ करके।